राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। माता गंगा का जन्म और मैया इस पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई जानते हैं हम आज। भगवान नारायण जब वामन अवतार में इस पृथ्वी पर आए और एक पग में अपनी पूरी पृथ्वी को नाप लिया और आकाश को नापने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना पैर आकाश की तरफ बढ़ाया, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर को धोया, उनकी चरण वंदना की और उस जल को अपने कमंडल के अंदर एकत्रित किया और उसी को गंगा का नाम दिया गया। राजा राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के रघुकुल के राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां से रवाना किया। जब अश्वमेघ का घोड़ा वहां से रवाना हुआ तो राजा इंद्र को भय लगा कि कहीं हमारा स्वर्गलोक जो है खतरे में ना आ जाए। तब उन्होंने भेष बदलकर उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध के आ गए। उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि को बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो ध्यान में थे। अब राजा इंद्र तो ये कार्य करके पुनः लौट गए अपने स्वर्गलोक। इधर जब काफी समय तक घोड़ा न लौटा, तब राजा सगर जो है क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा कि जाओ पुत्रों, पता लगा कर आओ कि किसने हिम्मत की है घोड़े को रोकने की, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकने की हिम्मत की है। अब 60,000 पुत्र वहां से निकल पड़ते हैं और चलते चलते वो कपिल मुनि के आश्रम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वहां पर घोड़ा बंधा हुआ है। अब वो 60,000 पुत्र वहां पर चले जाते हैं। अब उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है पूरी घटना के बारे में कि इंद्र ने क्या किया, और वो कपिल मुनि को दोषी मानते हुए उन पर दोषारोपण करने लगे और युद्ध के लिए ललकारने लगे। कपिल मुनि ध्यान में थे। हलचल सुनकर उनकी आंख खुली और देखा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। अब कपिल मुनि क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम अभी के अभी अग्नि में जलकर भस्म हो जाओ। इतना कहते ही सारे पुत्र जो है 60,000 पुत्र 60,000 राख की ढेरी में बदल गए। इधर जब काफी महीने तक वो 60,000 पुत्र घोड़े के साथ नहीं लौटे तो राजा सगर को चिंता सताने लगी। अब उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी केशनी के पुत्र असमंजस को बुलाया और कहा, जाओ पुत्र, जाकर पता लगाओ क्या हो गया उनके साथ में कि अभी तक वो लोग नहीं लौटे। अब असमंजस अपने भाइयों का पता लगाने के लिए वहां से निकल पड़ा। जब वह वहां से निकला तो उसे नारद जी मिले और उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे भाई तो कपिल मुनि के आश्रम की तरफ गए थे। उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। अब असमंजस वहां पहुंच गए और जाते ही सीधे कपिल मुनि के पैर पकड़ लिए। प्रभु रक्षा कीजिए, मेरे भाइयों को मुक्ति दिलाइए, ऐसा कुछ कीजिए, अपना श्राप पुनः ले लीजिए। अब कपिल मुनि ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करेगा, पृथ्वी पर लाएगा, तब उसके जल से इनका उद्धार होगा। जब इनको उस जल में प्रवाहित करोगे, विसर्जन करोगे। अब असमंजस पुनः वहां से लौट गया। इसके पश्चात असमंजस के पुत्र राजा दिलीप ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसके पश्चात राजा भगीरथ असमंजस के पुत्र एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल में कपिल मुनि के आश्रम की तरफ पहुंच गए। वहां देखा कि 60,000 राख की ढेरियां पड़ी है। जैसे ही वो वहां पर
पहुंचे, राजा भगीरथ वहां पर पहुंचे तो उन ढेरियों में से आवाज आने लगी, पुत्र हमारा उद्धार करो, हमें मुक्ति दिलाओ। अब राजा भगीरथ को समझ नहीं पाए। नारद जी पुनः आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हारे ही पूर्वज है, ये इनको पुत्र कहकर जो तुम्हें आवाज लगा रहे हैं वो तुम्हारे ही जो है पूर्वज है, इनको पितृ दोष से मुक्ति दिलाओ। तब उन्होंने सारी बात उस भागीरथ को बताई। भागीरथ ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने पूछा उससे कि पुत्र बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। अब भागीरथ ने बोला कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाइयों का उद्धार हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी कमंडल में जो गंगा है वो पृथ्वी पर अवतरित हो, मैं उसे पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। अब ऐसी बात सुनकर माता गंगा ने कहा कि अगर मैं सीधी ही अगर पृथ्वी पर अवतरित होती हूँ तो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले चली जाऊंगी, पाताल लोक में रसातल में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा वेग जो है ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तो ऐसा कुछ कीजिए कि पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचे। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु महादेव ही जो है इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की तपस्या की। उसकी घोर तपस्या को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। अब भगवान शिव ने कहा कि तुम माता गंगा का आह्वान करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर दूंगा एक बार। अब भागीरथ माता गंगा का आह्वान करने लगे। जब गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पृथ्वी की तरफ आ रही थी तो आकाश में बादल घड़घड़ाने लगे, आपस में टकराने लगे, तूफान जैसा माहौल होने लगा। इतना प्रचंड वेग माता गंगा का। जब गंगा प्रचंड वेग से पृथ्वी के करीब आने लगी तो महादेव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। जटाओं में धारण करने के पश्चात उन्होंने कैलाश पर्वत से एक पतली धारा के रूप में उसे प्रवाहित किया। वहां से मान सरोवर पर वो पतली धारा के रूप में बहती हुई गंगोत्री की तरफ बढ़ी और गंगोत्री से बहती हुई वो भागीरथ के रथ के पीछे पीछे बहने लगी, इसीलिए उन्हें भागीरथी गंगा भी कहा जाता है। वहां से बहते बहते वह जाह्नू ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ी और वहां पे उसके वेग से, माता गंगा के वेग से उनका आश्रम तहस नहस हो गया। अब इससे ये देखकर जाह्नू ऋषि क्रोध में आ गए और उन्होंने श्राप दिया और वहीं पर वो गंगा फिर से विलुप्त हो गई। अब भागीरथ ने उनसे प्रार्थना की, अनुनय विनय किया कि प्रभु मैंने इस प्रपंच से मैया को पृथ्वी पर अवतरित किया है। सारी बातें सुनने के पश्चात उन्होंने, जाह्नू ऋषि ने अपनी जंघा से पुनः गंगा को प्रकट किया। इसीलिए एक नाम माता गंगा का जाह्नवी भी है। वहां से वो सप्त ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ी और वहां से 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगी। वहां से बहते बहते वो गंगा सागर की तरफ बढ़ी और गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम था। वहां पर वो 60,000 पुत्रों की राख की ढेरियां पड़ी थी। माता गंगा जैसे ही गंगा सागर पहुंची, वहां कपिल मुनि के आश्रम में वो राख के ढेर उसमें विसर्जित हो गए और इस प्रकार उन 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो गई। अस्थियों का, उस राख का गंगा मैया में, गंगा के पावन जल में विसर्जन होने पर उनको तुरंत ही मुक्ति मिल गई और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए गंगा मैया की जय।